Hello students and welcome to the class of economics once again. I hope you all would be at home and you all would be safe. Before I would start with today's topic, which is already written on the board, before I would start with this, let me remind you again that what we have covered so far. In the last lecture, in the last session, we have covered the criticisms of the law of diminishing marginal utility and the importance of law of DMU. I haven't got your emails. I mean number of emails. I can countable emails I have only got so far, but hope you will understand and number wise you will send me the emails. Now this is the today's topic, relationship between marginal utility and price, and let me inform you that this is your last topic of this chapter, second chapter, and so let us start this topic and we'll understand the relationship between marginal utility with its price. But if you want to understand, then if you'll understand this law and if you'll understand this relationship, then only you'll understand the law of demand. Understand? So based on that basis of law of demand, we will understand the relationship between marginal utility and price. So this is why we are learning, just because we have to understand the law of demand. ये हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें लॉ ऑफ डिमांड समझना है. ठीक है? सो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रिलेशन समझ रहे हैं हम फिलहाल. मार्जिनल यूटिलिटी, याद है आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी विच शोज द इंटरेस्ट लेवल. कंज्यूमर जब एक कमोडिटी एक के बाद एक कंज्यूम करता है तो उसका इंटरेस्ट लेवल उस कमोडिटी के लिए कम होते जाता है. दैट वाज द स्टेटमेंट वी हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट, राइट? तो ये वो मार्जिनल यूटिलिटी है और उसका हम प्राइस के साथ रिलेशनशिप देखेंगे. ठीक है? बट अभी प्राइस के साथ रिलेशनशिप देखना है तो प्राइस क्या है? प्राइस इट इज लाइक करंटली योर प्राइस इज 50, सो देयर इज वन कमोडिटी. अभी यहाँ पे एक कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु. एक वस्तु है, उसके साथ हम मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का कंपैरिजन देख रहे हैं. और अगर ये समझ गए आप तो आपको लॉ ऑफ डिमांड भी समझ जाएगा, उसमें जो लॉ है. सो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द रिलेशन इज एसेंशियल टू कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड विद मार्केट प्राइस. अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रिलेशन समझना है तो सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. करंटली वी कैन ओनली अज्यूम, ये चीजें हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, हम उसको कन्वर्ट करेंगे लेकिन सिर्फ अजम्पशन के साथ. सो लेट अस अज्यूम 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज ₹10. मतलब क्या है कि एक कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस में, मतलब एक मैंगो है, एक मैंगो समझिए आप. अगर एक मैंगो है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस में कितना है? ₹10. ठीक है? रुपीस में. प्राइस में कन्वर्ट करेंगे देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड. तो पहले उसको प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो प्राइस में कितना कन्वर्ट किया? एक मैंगो का मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस में कितना है? ₹10. यहां तक समझा? पहला स्टेप ये हुआ. हमने बेस क्या तैयार किया? What base we have prepared? That marginal utility of one mango, one commodity, 1 unit is ₹10. इतना समझा? इसके बाद अभी देखिए, पहला तो ये स्टेप हुआ. सेकंड स्टेप है मार्केट प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ एक्स. एक्स क्या है? कमोडिटी. कमोडिटी का मतलब मैंगो. उसी कमोडिटी, उसी मैंगो का मार्केट प्राइस कितना है? 50. एक मैंगो, उसका मार्केट प्राइस कितना है? 50. लेकिन उसका मार्जिनल यूटिलिटी हमने जब प्राइस में कन्वर्ट किया तो कितना हुआ? ₹10. वो हमारा अजम्पशन है. 10 रुपीस क्या है? हमारा अजम्पशन है. और मार्केट प्राइस उसका रियल है, समझो 50. इतना समझा? दो चीजें आपको. एक मैंगो की मार्केट प्राइस, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मार्केट के हिसाब से ₹10 और उसका रियल प्राइस मार्केट में ₹50. तो अब दोनों भी कैसे हो गया? रुपीस में कन्वर्ट हो गया. वो 10 रुपीस और ये मार्केट प्राइस 50 रुपीस. नाउ मार्केट प्राइस यहां पे है x. पहले पांचों कॉलम समझ लीजिए आप. मार्केट प्राइस पर यूनिट x कितना है? 50. और ये कंपैरिजन है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा. हम ये बाद में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज योर मार्केट प्राइस पर यूनिट, दैट इज 50. मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, जो अभी मैंने डिस्कस किया.
this is what we have discussed just now, that marginal utility in terms of money of one mango is 10, or and the same price of that mango is in the market is rupees 50. Okay, now these two columns you must be aware, you must be knowing this. What is this? This is your marginal utility table which we have discussed in the past. So there is no challenge to understand what these two columns are. So first column is number of units. So number of mangoes, 1, 2, 3, 4, 5. We took 6 mangoes. And marginal utility of the same mango, marginal utility means consumer's feeling. What consumer feels? When he consumes first mango, he get 10 utility. On second, he get 8. On third, he get 7. On fourth, he get 5. On consumption of fifth mango, he get 3. And on sixth, he get 1. And on seventh, he may be getting 0, and it could be negative as well. But we are not discussing that. We are not discussing law. We are discussing relationship between marginal utility and price. Now, so this is your table. Until here, if you have understood, then we will move further. Understand? So now look at what is the market price? Sorry, what is the marginal utility in terms of rupees? Is rupees 10. When consumer consumes first unit of mango, he gets 10 marginal utility. How much? He gets 10 marginal utility. And when we convert that utility in rupees, it becomes 100. Look at this. This is your marginal utility which consumer gets after consumption. ये आपका marginal utility है जो कंज्यूमर को कंज्यूम करने के बाद मिला. अब उसको प्राइस के साथ कंपेयर करना है ना. हमारा मुद्दा क्या है? हमें रिलेशनशिप निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस में. तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी हुआ और ये आपका मार्केट प्राइस हुआ एक मैंगो का. फिलहाल ये ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है. इसको आपने क्या करना है? इसे आपने पैसे में कन्वर्ट करना है, रुपीस में. सो इससे हमने क्या अज्यूम किया था कि इसका एक यूनिट कितना होगा? 10. एक यूनिट मतलब 10 रुपीस मार्केट में. सो व्हाट वी डिड, we multiplied this marginal utility with rupees 10 and then we got 100. Now what is 100? It's a marginal utility in terms of money. पहला समझा तो ही आगे का समझेगा. सो पहले हमने बेस फॉर्म किया, उसके बाद आपका मार्केट प्राइस तो है ही ऑलरेडी मैंगो का. फिर हमने उस एक यूनिट को मनी और टर्म्स में क्या किया, इसको हमने 10 अज्यूम किया और बाद में जो कंज्यूमर को डिराइव हुआ पहला मैंगो कंज्यूम करने के बाद उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया. तो उसको कितना मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी मिला? 100, which is more than his market price. ये समझा आपको? अभी यहाँ पे 100 है, सेकेंड कमोडिटी कंज्यूम किया, उसकी डिमिनिश, इसका मार्जिनल यूटिलिटी तो फॉल डाउन हुआ, ये हमने पहले भी देखा हुआ है. बट इन टर्म्स ऑफ मनी वो हो गया 80. थर्ड कंज्यूम किया तो इन टर्म्स ऑफ मनी मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? 70. एंड फोर्थ में क्या हुआ? 50. इतना समझा आपको? इधर तक आया आपको 50. अभी यहां स्टार मार्क क्यों है? बहुत देर से आप समझ नहीं पा रहे हैं. यहां स्टार मार्क इसलिए है क्योंकि ये जो कमोडिटी है यहां पे कंजम्पशन, यहां पे कंज्यूमर का कंजम्पशन इक्विलिब्रियम हो गया. कंज्यूमर का कंजम्पशन इक्विलिब्रियम हो गया. समझ रहे हैं आपको? कंज्यूमर का कंजम्पशन इक्विलिब्रियम कैसे हो गया कि उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी 50 है इन टर्म्स ऑफ मनी वो उसके मार्केट प्राइस से इक्वल हो गया. मतलब थोड़ा आप भी सांस ले लो, मैं भी सांस ले लेता हूं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर एक रैशनल कंज्यूमर, रैशनल का मतलब होता है समझदार बुद्धिमान कंज्यूमर. कंज्यूमर तो वैसे भी किंग होता है मार्केट का, वो चालाक आदमी. आप भी, मैं भी, हम लोग कंज्यूमर ही है. अगर वो बहुत चालाक है तो जब तक ये क्या है मालूम है, ये उसका बेनिफिट है. 100, 80, 70, 50 ये उसका बेनिफिट है. मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? बेनिफिट. कब मिलता है? ये कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद. ये बेनिफिट उसको कंज्यूम करने के बाद मिलती है. इतना समझा? तो एक कोई भी चालाक या बुद्धिमान कंज्यूमर कब तक फायदा उठाएगा? जब तक उसके जेब से कुछ नहीं जा रहा है. जा तो वैसे भी रहा है लेकिन उसको लॉस नहीं हो रहा है. समझा आपको? जब तक उसको लॉस नहीं हो रहा है. सो फोर्थ कमोडिटी के ऊपर तक या फोर्थ कमोडिटी तक
कंज्यूमर की कमोडिटी का मार्केट प्राइस कितना है 50 और उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 50। ये दोनों क्या है इक्वल हो रहा है और उससे ऊपर उसको बेनिफिट था। सो जहां पे मार्केट प्राइस 50 था ही वाज गेटिंग 70, जहां पे उसका मार्केट प्राइस 50 यहां पे था ही वाज गेटिंग 80, यहां पे उसका 100 था। तो इन चारों कमोडिटी में ही वाज अर्निंग, देयर वाज नो लॉस फॉर हिम फॉर अ कंज्यूमर। बट इसके नीचे अगर आप देखेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ कमोडिटी पे तो एक रैशनल कंज्यूमर कभी भी खुद का लॉस करके नहीं लेगा। सो जिस कमोडिटी का मार्केट प्राइस 50 है उसका मार्जिनल यूटिलिटी ही इज गेटिंग ओनली 30, हियर ही इज गेटिंग ओनली 10, सो हियर ही इज डूइंग एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। ये उसका लॉस हुआ मार्जिनल यूटिलिटी का, मतलब यहां पे वो डिससैटिस्फैक्शन में जा रहा है। अभी यहां वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहां डिससैटिस्फैक्शन में जा रहा है प्राइस के साथ। प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, तो प्राइस के साथ ये देखो प्राइस के साथ डिससैटिस्फाई हो रहा है और यहां पे बेनिफिट मिल रहा था, तब तक वो खरीद रहा था, he was purchasing continuously, but now you won't purchase, I won't purchase. So this is your marginal utility and in terms of price. अब इसका कंपैरिजन हमारे फिफ्थ कॉलम में, अगर इतना आपको समझा रहेगा तो। सो कंपैरिजन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। अभी ये सिंपल है, देखो 100 मार्जिनल यूटिलिटी था यहाँ पे, we get 100 from here, it is greater than your market price 50. Understanding? So now this is 80. This marginal utility is when he consumes second commodity, he gets 80 marginal utility in terms of price, in terms of money, which is greater than market price. Same way in the third commodity he get 70 marginal utility in terms of money compared to market price which was 50. On fourth he get 50. So this is his equilibrium. Here he gets a equilibrium. Now here every consumer will stop purchasing extra commodities because he won't get any marginal utility, he will not be satisfied, there will be a loss for him. So rest commodities he won't purchase because he goes into dissatisfaction level. Understand? So this table explains the relationship between marginal utility and price. So here till here fourth commodity consumer will be satisfied. Later commodities, next commodities he won't purchase. Understand? Now we also made a points. Point wise I will give you 2 or 3 maximum points which will differentiate this marginal utility with its price. So I'll just write down there, you just copy it. Okay? Just look at the table. Try to understand. I'll write down all 3 points there and then you can make a note of all the explanation what we did right now. Okay? So just look at this. All right, so look at the comparison. It is written and it is, let me explain. Okay, so 3 stages we have seen. What stages we have seen? First the positive stage we have seen, 3 positive stage. Then we have seen the equilibrium and then we have seen the extra marginal utilities. Understand? Which is what we can say? We can say dissatisfaction level. Okay, so we'll start with this explanation without wasting time. First, unit which a consumer willingly buys because MU, that is marginal utility, is greater than price, are called intra-marginal utilities. So how many units a consumer purchased where he felt intra-marginal utilities? Units where? So first 2, 3. All these here in these 3 commodities, what he felt? Intra-marginal utilities, where he got marginal utility was greater than his market price. Second, unit at which marginal utility becomes equal with market price is marginal utility. Now here at the fourth commodity, what he felt? His marginal utility in terms of money and his market price is equal. It is equal. Okay, now consumer feels that it is equal, so this is called consumer's equilibrium. But at the point, look at this 3 units where a rational consumer, we are focusing on rational consumer, we are pointing on rational consumer,
is not willing to buy and consume, where he has to pay. What he will pay? Extra. More than the marginal utility are called extra marginal utilities. That means here consumer will not pay more than what is getting. I mean, उसको जितना मिलना चाहिए, अगर उतना नहीं मिल रहा है तो वो उस लेवल का पैसा पे नहीं करेगा कंज्यूमर. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटीज. ये कहां पे फील होगा कंज्यूमर को? यहाँ पे. मार्केट प्राइस जिस चीज का 50 है, उसका मार्जिनल यूटिलिटीज को 30 मिल रहा है. मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको ज्यादा फायदा होना चाहिए वो सिर्फ 30 है. कैसा पे करेगा वो? सो एक रैशनल कंज्यूमर कभी भी अपना लॉस नहीं लेगा. ठीक है. सो दिस वाज योर डिफरेंशिएट दिस ऑल 3 पॉइंट डिफरेंशिएट्स दिस मार्जिनल यूटिलिटी विद इट्स प्राइस. ऑलराइट. ठीक है. इसको आप नोट कर लीजिए. चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ और इस बेस पर ही, इसके बेस पर ही आपका लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट होता है. कोई और डाउट रहेगा तो आप ईमेल में मेरे को भेज दीजिए. थैंक यू सो मच.